हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे गाइस कि जो टेंटेटिव मंथ अगस्त है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, तो आपको क्या एक ही एग्ज़ाम पर फोकस होना चाहिए कि केवल हम वर्ग 2 की करें या केवल हम वर्ग 3 की करें। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो दो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है तो चलिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं, और जब एग्ज़ाम पास आता है तो किसी एक एग्ज़ाम की ना उनकी पूरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो हम फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं डीएड होती और मुझे वर्ग 2 और वर्ग 3 में एक को चूज़ करना होता, तो मैं सबसे पहले ना अपने सब्जेक्ट्स पर पकड़ देखती कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, या कौन सी चीज़ मुझे सही लग रही है उन बेस पर। ठीक है, जैसे सपोज़ वर्ग 3 है, उसमें आप सभी को पता है 150 नंबर है, 150 क्वेश्चन है, तो सीडीपी आनी है और सब्जेक्ट्स पेडागोजी आनी है। ठीक है, अब आप ये कहें कि वर्ग 2 और वर्ग 3 हम एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे तो ठीक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपका BA SST बैकग्राउंड है तो आप वर्ग 2 SST सब्जेक्ट से देंगे, तो वहाँ पर जो वर्ग 1 का मेंस हुआ था उसमें आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट कंसर्न आया था। लेकिन वर्ग 3 में आपको CDP भी करनी है, सब्जेक्ट्स पेडागोजी करनी है, EVS करनी है, मैथ्स करनी है, इंग्लिश हिंदी करनी है, और यहाँ आपको वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न करना है। आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, आप एनालिसिस कर लीजिए। आप लगभग 4 से 5 दिन आप इसी में लगाइए कि आपका क्या मोटिव है, आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 आ रही है, हमें तो सब में फॉर्म भरना है, हमने सबकी तैयारी शुरू कर दी। देखिए, अगर आप मोर देन इनफ इस चीज़ में आप अपना पुट ऑन दे सकते हैं, अच्छी बात है, आप दीजिए। इनपुट अच्छा देंगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा, इट्स नेचुरल थिंग। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम जो कर रहे हैं हम वो कर भी सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ले लूँ तो बहुत सारे चीज़ें हम एक साथ बैलेंस नहीं कर पाते, एंड ये होता भी है। तो वो कहावत इसीलिए है कि एक साधे सब सदे सब सदे सब जाए। इसलिए हम एक पर फोकस करेंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे कि वो एग्ज़ाम हमारा क्रैक होना ही चाहिए। ठीक, तो आज का मोटिव, आज की वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोग सबसे पहले एक एग्ज़ाम पर स्टिक हो जाइए कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपको बेहतर लग रहा है, आप किस चीज़ में अपना इनपुट अच्छा दे सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट पकड़ अगर आपकी अच्छी है, आप वर्ग 2 की तरफ चले जाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, सब्जेक्ट ना उतना अच्छा नहीं है या उसका जो लेवल है वो बहुत हाई आएगा, तो हम उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो आप वर्ग 3 की ओर भी जा सकते हैं। देखिए, अगर बाद में टाइम मिल जाए तो अच्छी बात है, फॉर्म दोनों का फिल करके, भाई डीएड किया है हमने, किस लिए डीएड किया था? ताकि हम 2 और 3 के लिए एलिजिबल रहें और हम एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन अब दोनों ही एग्ज़ाम अगर 1 से 2, मतलब जैसे अगस्त टेंटेटिव मंथ है, अगस्त सितंबर में अगर दोनों एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हमें अभी से जो 5 महीने हमारे पास हैं उसमें हमें किसी एक एग्ज़ाम पर ही तो फोकस करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि केवल क्वालिफाइंग है, हमें 150 में से 60% मार्क्स लाना है और हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, जब मेंस होगा तब देखेंगे। ये मेंस एग्ज़ाम है तो हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर हम वर्ग 3 पर स्टिक हो गए, डीएड है, सपोज मेरा डीएड है और मैंने सोच लिया कि अब मुझे वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना है। अब वर्ग 3 मुझे कैसे देना है, थोड़ी सी टिप्स आज आपको मैं कोशिश करूंगी कि ये आपको हेल्प करे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग 2 और वर्ग 3 में से आपने एक चीज़ पर निर्णय ले लिया कि हम वर्ग 3 पर स्टिक हो गए। ठीक, अब जैसे आप इन दो चीज़ों में से एक पर स्टिक हो गए, ऐसे ही आपको ये स्टिक करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। देखिए, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, जिसमें से आपको खुद को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। जैसे हिंदी के लिए एक पर्टिकुलर टीचर, इंग्लिश के लिए एक पर्टिकुलर टीचर, लैंग्वेज जो भी आप लें, इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी आप लें, उसके लिए एक अलग टीचर, EVS के लिए एक अलग टीचर, CDP के लिए अलग टीचर, और CDP और सब्जेक्ट पेडागोजी एक ही टीचर करवा देते हैं। ठीक है, तो आप या आपको एक ही जगह पूरा कोर्स मिल रहा हो इन सब का, तो उस पर बस ये है कि अगर आप 3 से 4 दिन सबसे पहले ना यही देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख डालो, रैंडम सी कोई भी, जैसे आपने सब्जेक्ट कोई सा भी चूज़ किया, उसकी बहुत सारी वीडियोस आ गई, आपने एक बार जल्दी से देख ली।
पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट पे दे लो। जैसे इंग्लिश के लिए आपने 7-8 वीडियोस देखी, लेकिन आपको किसी एक ही टीचर का समझ आया, तो आप उस एक टीचर पर स्टिक हो गए। अब आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये आकर कहता है कि अरे नहीं, इनके यहाँ से तो सिलेक्शन ही नहीं होते हैं, तूने इनको चुन लिया यार, ये क्या अच्छा पढ़ाएंगे, इनके ना यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। देखिए, ऐसा आए दिन सुनने में आता है, ये बात आगे भी सुनने आएगी। इन 5 महीनों के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी मेंटल पीस को बनाए रखना है, और आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, ये भी कहेंगे यार तू वर्ग 3 पे स्टिक हो गई, यार तुमने वर्ग 2 के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, यार तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है। अरे तुमको क्या पता भाई कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा है या हमें वर्ग 3 करना है, या हमें उस लेवल का नहीं आ रहा। किसी दूसरे के कहने पर आप अपनी चीज़ें चेंज मत कीजिएगा। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी, सबसे पहले आप टीचर पर स्टिक हो गए। देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, 1 वीक दे दो पूरा ये समझने के लिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। अब एक टीचर पर जब आप स्टिक हो गए हो तो आप भी उन पर पूरा विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि आपने भी तो अपने जीवन के 5 दिन उन टीचर्स को ढूंढने में लगाए हैं, या किसी का आप कोर्स ले रहे हो तो ट्रायल डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, तो आप उन डेमो को देख देख कर समझो कि भाई ये ठीक है या ये मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं। देखिए टीचर कोई भी गलत नहीं होते, सब अपना 100% देकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बस ये है कि हम बच्चों को उनका कितना समझ आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात उनका ना तीसरी बात, पहला हमने वर्ग 2 वर्ग 3 में एक चुन लिया, हमने टीचर चुन लिए। तीसरी बात, हमें कोई भी लाइव सेशंस नहीं देखना है। लाइव सेशंस में देखिए टीचर की गलती नहीं रहती है, बच्चा कमेंट करता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको रिप्लाई करे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैंने देखा है कि जो चीज़ें हम आधे घंटे में कर सकते हैं, हमारा देखिए अब हम बड़े हो गए हैं, हम टीचर बनने जा रहे हैं, हमारा पोटेंशियल हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल कितना है कितना नहीं है। तो सपोज़ कोई सेशन है 2 घंटे का, उसे हम 45 to 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे में उसे कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लाइव सेशन देखने बैठ गए तो वो 2 घंटे हमारे पूरे, नॉट बर्बाद नहीं कहूँगी बट हाँ वो पूरे ख़त्म हो गए वहाँ से। ठीक, जो चीज़ 1 घंटे में हो सकती थी, हमारा 1 घंटा थोड़ा सा वेस्ट कह सकते हैं हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको लाइव सेशंस अटेंड नहीं करने हैं। उसके जैसे ही उनका सेशन हुआ, बस ये है कि लाइव सेशन अटेंड नहीं करना है, तो ऐसा भी नहीं कि वो सेशन ही उस दिन पूरा नहीं देखा। बैकलॉग मत आने दीजिएगा। बैकलॉग आप लोग समझते होंगे कि भाई जैसे जो सेशन, जैसे हमने कोई भी वीडियो देखी, ये आज के दिन शेड्यूल थी लगभग दोपहर के 2 बजे लाइव, ठीक है, तो 2 से लेके उन्होंने 3 बजे तक उसको लाइव पढ़ाया, और फिर लगभग 3:15 से 3:30 तक हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस दिन हम पूरे दिन वो देखे ही नहीं, जैसे 3 बजे तक उनकी वो लाइव हो गई और शायद 3:15 से 3:30 के बीच में 5 से 10 मिनट बाद हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें ना वही देखना है। हमारा टाइम शेड्यूल अब क्या होगा, हमारा शेड्यूल 2 से 3 नहीं होगा, हमारा शेड्यूल होगा अब 3:30 से 4। 1 घंटे का सेशन हमें आधे घंटे में कंप्लीट करना ही है। 2x स्पीड पर देखो या 1.5 पर देखो, मतलब नॉर्मल स्पीड पर नहीं देखना है, 1.5, 1.75 या 2x स्पीड पर तो देखना ही है। फटाफट उसके नोट्स बनाते जाने हैं। नोट्स मेकिंग में बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स मेकिंग करनी ही है। अभी टाइम है, अगर अभी आप वीडियोस देखकर नोट्स बना लोगे तो आपको बार बार उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए हम कितना टाइम बचा सकते हैं। लाइव सेशन से हम रिकॉर्डेड सेशन पर आ गए, तो 2 घंटे का सेशन हमने 1 घंटे में कर लिया। अब हमने नोट्स बना लिए, तो जो 1 घंटे हमने आज इन्वेस्ट करा है, अगर हमें वीकली रिवीजन करना है या 15th डे पे रिवीजन करना है, या जैसा भी आप अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाते हो, तो वो चीज़ आप आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे। समझ रहे हो आप बात? मतलब आपने 2 घंटे की जो क्लास है उसको 2 बार 1.5 घंटे में पढ़ लिया। देखिए ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी लगानी पड़ेगी अगर आप अपनी रैंक लाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं और इस बार आपको अच्छा करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक चीज़ और जो
मुझे पर्सनली ठीक लगी, अगर आपको ठीक लगी तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जैसे रिकॉर्डेड सेशन है तो हमने उसको डाउनलोड करा और जितने टाइम हम उसे देख रहे हैं उतने टाइम अगर हमारा मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रह सकता है तो प्लीज़ उसे एरोप्लेन मोड पर रखिए, उससे किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और एक चीज़ और, अगर आप सोशल साइट्स पर हैं तो अभी से सोशल साइट्स कम कर दीजिए। 5 महीने हैं, 5 महीने में हर तरह की के 21 दिन बोलते हैं हैबिट डेवलप करने के लिए, मैं तो 5 महीने यहाँ पर लेकर चल रही हूँ। तो आप अपनी बहुत अच्छे से इस चीज़ को सुधार सकते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना कम कर दीजिए। जो भी सोशल साइट्स हैं उनके नोटिफिकेशन अगर ऑफ़ कर सकते हैं तो ऑफ़ कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ही आपका मन होता है कि आपको बिना देखे, बिना चलाए रहा नहीं जाता, तो प्लीज़ उसे थोड़े दिनों की बात है, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक बार जब आपकी जॉब लग जाएगी तो इंस्टॉल करके आप अपनी बढ़िया सी डीपी लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने की हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं कि आप देखिए, लैंग्वेज में भी ना बहुत लोगों को बहुत बार दिक्कत आती है। इनफैक्ट मैंने सीटेट में मेरे जो सीनियर्स थे उनसे तक सुना था कि ना हमने इंग्लिश ले ली, इंग्लिश से इतना आ नहीं रहा था हमारे, यार इसमें ना मार्क्स कम रह गए, हमारे 88 रह गए, हमारे 89 रह गए, हम 1-2 नंबर से रह गए। तो देखिए, किसी भी तरीके का अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं? आपका अगर सिलेक्शन सीटेट सिलेक्शन नहीं देता है, बट हाँ अगर आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो वो आप रीज़न किसको दे रहे हैं? खुद को, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या कहेगा, हाँ यार ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट वो टाइम तो चला गया ना। और ये सीटेट तो है नहीं, एलिजिबिलिटी तो है नहीं, ये तो जॉब दे रहा है ना। तो यहाँ पर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। ट्रायल एंड एरर जितना भी करना है ना, हमें 1 वीक, विद इन 1 वीक करना है और उसके बाद फिर हमें एक टाइम पर स्टिक हो जाना है। अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ये सोचकर कि सिलेबस जब आएगा हम तब पढ़ेंगे, तो ये कोई सही नहीं है। जब सिलेबस आएगा अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन दिखता है तो हम वो मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन अभी से ये सोचें यार अभी सिलेबस ही नहीं आया, हम अभी क्यों पढ़ें, या अभी हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो देखिए ये सब एक्सक्यूज़ है। फिर जब आपके फ्रेंड्स या आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई भी टीचर या कोई भी उस जगह पहुंच जाता है जहां आप पहुंचना चाहते थे, तो हमारे मन में खुद में ही एक एक्सक्यूज़ बन के रह जाते हैं हम। तो ये सब गलतियां आप मत कीजिए। आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम मिला है ये कि भाई ठीक है हम कर सकते हैं अच्छे से तैयारी, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। कोई भी सजेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं। देखिए, मेरा मोटिव केवल हेल्प करना है, किसी भी प्रकार का मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरे ही चैनल से पढ़िए या कहीं से। मैं हमेशा ही कहती हूँ जो चैनल बेटर है आपके लिए, बेस्ट है, आप वहाँ से पढ़ो। बस मुझे लगता है कि मैं थोड़े से सजेशंस ठीक दे सकती हूँ, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम ऐसी ही कुछ बातें करते रहेंगे जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया करो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को सुधार सकूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।